कोई भी बीमारी हो तो सेहत के असूलों के हवाले से आगाही होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस प्रोग्राम में हम लूज़ मोशन के हवाले से बात करेंगे, उसकी वजूहात के हवाले से बात करेंगे, उसकी अलामात के हवाले से बात करेंगे और उसके हवाले से एहतियाती तदाबीर और क्या ग़िज़ा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। लूज़ मोशन की बुनियादी वजूहात जो होती हैं, सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी बात है कि हम जो पानी पीते हैं तो वो पानी कितना साफ़ है, हम जो खाना खाते हैं तो वो खाना कितना साफ़ है, कितना सेहत के असूलों के मुताबिक है। इन्हीं खाने की वजह से, इसी ग़िज़ा की वजह से हमारी बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमें डायरिया और लूज़ मोशन लग जाते हैं। डायरिया और लूज़ मोशन जब लग जाते हैं तो उसके साथ जो दस्त होते हैं, स्टूल हमारा होता है वो पानी नमा हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और अक्सर उसके साथ उल्टी भी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर कमज़ोरी पैदा होती है, जिस्म में दम नहीं रहता है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता है और सबसे ख़तरनाक वजह जो है हमारे जिस्म के अंदर से पानी की कमी और नमकियात की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हालात इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच जाते हैं। और जब पानी की कमी और नमकियात की कमी होती है तो उसकी जो सबसे बड़ी अलामत होती है, हमारी बॉडी के अंदर और जल्द के अंदर जो है वो खुश्की पैदा होना शुरू हो जाती है, हमारी ज़बान खुश्क हो जाती है, हमारे होंठ खुश्क हो जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी सूरत में गुर्दे फैल होने का ख़तरा और जान जाने का ख़तरा होता है, तो इसके लिए एहतियाती तौर पर ORS का इस्तेमाल करना चाहिए, ड्रिप लगवानी चाहिए और इसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अगर आपका पेट ख़राब हो जाए, आपको कैफ़ीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको एहतियाती तदाबीर तौर पर आपको मर्च मसाले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको तली हुई चीज़ों का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, आपको पानी जो है वो उबला हुआ इस्तेमाल करना चाहिए, आपको सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, आपको खाने में क्या खाना चाहिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ग़िज़ा में आपको चावल का इस्तेमाल करना चाहिए, ग़िज़ा में आपको केले का इस्तेमाल करना चाहिए, ग़िज़ा में आपको सेब का इस्तेमाल करना चाहिए, ग़िज़ा में आपको फ़ौरी तौर पर इसके लिए मेडिकेशन लेनी चाहिए। अगर आप होम्योपैथिक की तरफ आएंगे तो मैं आपको ये बताऊं कि होम्योपैथिक में इसके हवाले से बड़ी वाफर रेंज है, लेकिन अक्सर जब बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, पतला डायरिया होता है और बार बार जब डायरिया हो रहा होता है, तो इसके लिए अगर होम्योपैथिक को देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर एलोज़ की CM की एक डोज़ भी मरीज़ ले लेते हैं, जिन मरीज़ों को बार बार स्टूल हो रहा होता है और वो रात को भी उठकर दौड़ कर वाशरूम में जा रहे होते हैं और उनके ज़हन पर ये बात सवार हो जाती है कि अभी मुझे स्टूल हो जाएगा या मुझे दस्त हो जाएंगे, तो अगर एलोज़ CM की एक डोज़ भी ले लेंगे तो इससे भी एक ही डोज़ से बहुत सारे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। तो इसी तरीके से होम्योपैथिक में तो बहुत बड़ी रेंज है और भी बहुत सारी मेडिसिन है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और आप किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहे हैं और आपका डायरिया और दस्त की वजह से आप परेशान हैं, तो आप नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी जाकर इसका इलाज करवा सकते हैं और इमरजेंसी ट्रीटमेंट, एलोपैथिक की ट्रीटमेंट भी आपको लेनी चाहिए। तो अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखें और इन बुनियादी चीज़ों को अगर आप समझ कर और डायरिया के और लूज़ मोशन के ख़तरात को भी आपको पता होगा तो यकीनी तौर पर वो ग़िज़ा आप नहीं इस्तेमाल करेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है, तो आपकी सेहत में जल्द से जल्द रिकवरी आ जाएगी। तो कोई भी बीमारी अगर हो तो उसकी बीमारी के असूल को और प्रोटोकॉल को आप समझ लेंगे, उसके हवाले से आपके पास नॉलेज होगा, तो यकीनी तौर पर आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे और आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। आप अगर सेहतमंद होंगे तो आप ख़ुद खुशहाल होंगे, आपकी फ़ैमिली खुशहाल होगा। तो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।